जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है वही प्रश्न को हम रखे हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीट होता रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नहीं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो को। प्रश्न दिया गया, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। टोटल इसमें 20 प्रश्न रखे गए, जो टॉप प्रश्न हैं, बहुत ही छांट के प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों, तो पूरा देखिएगा वीडियो। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वीर बल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना जी को। तो इसका सही जवाब दोस्तों डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। तो कितने मंडल में विभाजित दोस्तों? 18 मंडल में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 18 मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। चना, सरसों, मूंग, मटर। तो दोस्तों खरीफ की फसल यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ मूंग सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मूंग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध, पूर्वांचल। तो चरकुला जो लोक नृत्य है वो कहाँ संबंधित है, कहाँ का है दोस्तों? ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ब्रजभूमि। नेक्स्ट प्रश्न, अगला दिया गया है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों कैगा जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 मार्च को, 6 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। इसका सही जवाब जो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला दिया गया प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, वर्तमान में राष्ट्रीय राज 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो इसका सही जवाब दोस्तों जो करेक्ट है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बोलिए, या वर्तमान में जे 44 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। बहुत बढ़िया प्रश्न। 2014, 2015, 2016, 2017। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग दोस्तों 2015 में की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 2015। अगले प्रश्न तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है,
दोस्तों दिया गया है लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लखनऊ की अगर बात होती, लखनऊ में अगर क्रांति की बात होती तो बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है राजा कुमार सिंह संबंधित थे कानपुर, जगदीशपुर, रामपुर, दिल्ली। तो कहाँ से? सॉरी, यहाँ कुमार नहीं, राजा कुंवर है दोस्तों। क्या है यहाँ? कुमार नहीं, राजा कुंवर सिंह है। तो वो दोस्तों जगदीशपुर से संबंधित थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ राजा कुमार नहीं, राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अगला दिया गया सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें दोस्तों तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, प्रश्न अच्छे रखे गए हों तो दोस्तों सेशन को शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हों या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दिया गया साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 में, 1930 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन दोस्तों 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किनका दोस्तों था? लाला लाजपत राय जी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है देश बंधु कहे जाते थे कौन? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, यहाँ देखिए दिया उप प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उप प्रधानमंत्री की बात अगर कर रहा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न दिया गया है किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसम को दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु, मानसून। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस क्लास का। सुनामी घटना घटित हुई 1999 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। तो सुनामी घटना कब घटी थी दोस्तों? 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 2004 ईस्वी में। तो ये रहा दोस्तों समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत बार मतलब बार बार जो पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न, वही सारे निचोड़ दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये रहा दोस्तों पूरा जीके जीएफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।